नमस्कार। आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज सोमवती अमावस्या है। सोमवार के दिन जब अमावस्या पड़े तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। भाद्रपद का महीना है और भाद्रपद के महीने में कृष्ण पक्ष अभी चल रहा है। अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष आएगा। सोमवती अमावस्या के दिन दान करना, भगवान शंकर भगवान की पूजा करना, पवित्र नदियों में स्नान करना, क्योंकि ये सोमवार के दिन अगर अमावस्या आए तो बहुत पुण्यकारी होती है। बोलो हर हर महादेव की। सोमवार के दिन अमावस्या आए तो बहुत पुण्यकारी होती है। परिक्रमा देने का बहुत महत्व होता है, पूजा करने का महत्व होता है। और अगर आपको पीपल का वृक्ष ना मिले तो तुलसी की पूजा करने का बहुत महत्व होता है। हर 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 महादेव। सोमवार के दिन अगर अमावस्या है तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। और अगर आपको पीपल का वृक्ष ना मिले तो आप तुलसी के वृक्ष की पूजा कीजिए। तुलसी के वृक्ष की पूजा करने से आपको उतना ही पुण्य मिलता है जितना आप पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं। तुलसी के वृक्ष की आप पूरी पूजा कीजिए। पहले तुलसी के वृक्ष में आप जल चढ़ाइए। तुलसी का जो वृक्ष होगा उस पर आप जल चढ़ाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेव। सोमवती अमावस्या ना विष्णु जी और शंकर भगवान की ये एक जो तिथि होती है इसमें मिलाप होता है। ये विष्णु जी और शंकर भगवान जो है ये जो तिथि होती है सोमवती अमावस्या के दिन आपको विष्णु जी और शंकर भगवान दोनों का पुण्य मिलता है। उसके बाद हम माँ को सिंदूर लगाएंगे, तुलसी जी को। उसके बाद कंकु लगाएंगे उसको, सिंदूर लगाएंगे, कंकु लगाएंगे और तुलसी जी की पूजा करेंगे। और फिर यहाँ पर हम तुलसी जी के यहाँ पे से मेरे इस बाणे में साथिया बना हुआ है, लेकिन आप फिर से साथिया बना सकते। छोटा सा कहते शुभ चिन्ह होता है। आप छोटा सा एक साथिया बना दीजिए कंकु से। और आज के दिन परिक्रमा का बहुत होता है और जल में स्नान करने का बहुत होता है। जल में स्नान कीजिए पवित्र नदियों में। कि हमने यहाँ पर साथिया बनाया है और ये शुभ चिन्ह होता है। उसके बाद हम सिंदूर से ना बिंदिया बनाएंगे। यहाँ पे ये जो तुलसी जी का बाड़ा है इसमें हम बिंदी बनाएंगे। आपको 108 बिंदी बनानी है, लेकिन आप 108 बिंदी अगर नहीं बना पाए तो एक ही बिंदी के ऊपर बार बार लगा के 108 बार गिन के आप सिंदूर की और कंकु की बिंदी लगा सकते हैं। आप पत्ते में भी लगा सकते हैं। 108 बार बिंदी, 108 परिक्रमा करने का है। और अगर आप 108 परिक्रमा करनी है तो आप किसी से भी कर सकते हैं, इलायची से भी कर सकते हैं। 108 इलायची गिन के आप 108 इलायची से भी आप कर सकते हैं। सुपारी से भी कर सकते हैं। सुपारी से भी आप 108 गिनती करके आप 108 सुपारी चढ़ा के आप कर सकते हैं। और उसके बाद आप किशमिश से भी कर सकते हैं और किशमिश भगवान को भोग भी कर सकते हैं। किशमिश जो होती है, एक किशमिश से भी आप 108 परिक्रमा कर सकते हैं। और 108 बार आप माँ तुलसी जी का नाम लेकर आप परिक्रमा कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। अगर आपको तुलसी चालीसा आती है तो तुलसी चालीसा भी कर सकते हैं। 108 परिक्रमा होती है और 108 ऐसे करके बिंदियाँ लगती हैं माँ को। और आपको ये बात याद रखनी है कि ये जब अभी बिंदी लगाएंगे आप तो 108 होनी चाहिए। तो एक ही बिंदी को बार बार लगा के आप 108 बार कह सकते हैं। सिंदूर की बिंदी या या तो कंकु की बिंदी। और भगवान माँ को कोई सिंदूर का सामान लगता है तो आप सबसे अच्छा होगा आप पूरा सुहाग पिटारी, अगर आप नहीं ला सकते, भागदौड़ की ज़िंदगी है, तो आप सिर्फ सुहाग पिटारी में से बिंदी चढ़ा दीजिए। सबसे शुभ होता है बिंदी चढ़ाना। किशमिश से, सुपारी से, किसी से भी आप 108 परिक्रमा कर सकते हैं। और बहुत ही सरल तरीके से आप
सोमवती अमावस्या की पूजा। सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी पूजन का बहुत विशेष महत्व है। तुलसी पूजन करने का विशेष महत्व है। अगर आप 108 परिक्रमा नहीं कर सकते हैं तो आप तुलसी की माला लेकर, ये जो देखिए तुलसी की माला है मेरे पास, तुलसी की माला से आप 108 बार जप कर सकते हैं। इससे भी आपको पुण्य लगे। अगर आप 108 परिक्रमा नहीं, सबके शरीर में सामता नहीं हो पाता है, तो आप 108 माला जप सकते हैं। तुलसी की आप 108 माला जप सकते हैं यहीं बैठ के तुलसी जी के सामने, तुलसी की माला के साथ आप बैठ के 108 जप सकते हैं। यह आप तुलसी जी के सामने बैठ के आप 108 माला जप सकते हैं। अब इस तरह आप 108 माला जप सकते हैं। जल जरूर चढ़ाइए। आप परिक्रमा करते करते भी जल चढ़ा सकते हैं। 1 2 3 4 और नहीं होती तो 21 11 6 ऐसे करके आप परिक्रमा करके तुलसी जी में जल चढ़ा सकते हैं। तुलसी जी की पूजा करना, तुलसी जी की पूजा में जल चढ़ाना, आज तुलसी जी के सामने साथिया बनाना, तुलसी जी के सामने साथिया बनाने का आज बहुत पुण्य है। आज सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना, पूजा करने का बहुत महत्व है। जय श्री कृष्णा, राधे। हम तुलसी जी की आरती करेंगे। ओम जय तुलसी मैया, जय तुलसी मैया। और आप ऐसे कर, अगर आपका सामर्थ्य है और समय है तो आप 108 दीवा भी कर सकते हैं, 108 बत्ती भी कर सकते हैं। आप 108 बत्ती भी कर सकते हैं और 108 दीवा भी कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से सरल तरीके से आप तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं। और जो आप सोमवती अमावस्या के दिन जो आप शंकर भगवान के सामने दीपक जलाएंगे, क्योंकि सोमवती अमावस्या सोमवार का है, वो दीपक तुलसी जी के सामने मत जलाइएगा। अलग दिया जलाइएगा, अलग दिया जलाइएगा तुलसी जी के सामने। जो दिया आप उस दिन जलाएंगे, उस दिन आप वो वाला दिया जो सोमवार के दिन भगवान शंकर के सामने जो दिया जलाएंगे, वो तुलसी जी के सामने नहीं करेंगे। तुलसी जी का अलग दिया, अलग पूजा होगी। बोलो श्री तुलसी मैया के। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय तुलसी मैया, जय 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 तुलसी मैया। इस तरह से हम सरल तरीके से तुलसी जी की आरती करेंगे, तुलसी जी की पूजा करेंगे और तुलसी जी के सामने सब परिवार का नाम लेंगे, संकल्प करके सबका नाम लेके आप पूजा कीजिए। कि सब घर वाले पूजा नहीं कर पाते हैं और जो शंकर भगवान के सामने आप दीपक जलाएंगे वो आप तुलसी जी के सामने नहीं जलाएंगे। तुलसी जी के सामने आप अलग दीपक जलाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव। जय तुलसी मैया की। और जब तुलसी जी की पूजा हो जाती है तो हमेशा उनकी मिट्टी को थोड़ा सा लेकर अपने आप को लगाया जाता है और कहते हैं कि अगर आप तुलसी जी की पूजा कीजिए सोमवती अमावस्या के दिन तो आप पे कोई विद्या नहीं कर सकता, कोई भी टोटका आपके नहीं होता, कोई आपके घर को नज़र नहीं लगा सकता। इसलिए घर के सामने हमेशा तुलसी की पूजा करनी चाहिए, जय तुलसी रखनी चाहिए, तुलसी की पूजा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड कर रही। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और ऐसे पूजा के वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।